अरे कैसे हो? आ गए आप सब लोग। पहचाना मैं कौन? नहीं। अरे मैं मोगली। ओहो, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। अब तो याद आ गया होगा। अच्छा, चलो फाइनली तुम्हें याद तो आया। एंड वैसे भी यार कैसे भूल सकते हो तुम? बचपन में तुमने टीवी पे मोगली को जरूर देखा होगा, उसके एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस करा होगा कि कैसे उसने अकेले पूरे जंगल को शेर खान से बचाया। ये कहानी तो तुम सबको पता ही होगी। लेकिन क्या तुम्हें पता है शेर खान के मरने के बाद क्या हुआ? क्योंकि अगर नहीं तो तुम एक्सपीरियंस करने वाले हो मोगली के नए एडवेंचर्स को इन आने वाले 100 दिन में। शेर खान को मारने के बाद मुझे लगा कि मैंने पूरे जंगल को बचा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से जानवर दिन पे दिन गायब होते जा रहे हैं और मेरे दोस्त बल्लू और बगीरा भी गायब है। एंड इवन मैं बेघर हो चुका हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि जिन भेड़ियों के झुंड के साथ मैं रहता था वो भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अरे इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? वो मरे नहीं है, उन्होंने धक्के मार के निकाला है मुझे। अबे साले। ओके, तो इन आने वाले 100 दिन में मुझे हर एक जानवर को बचाना है और उनके लिए एक सेफ प्लेस बनानी है। और दूसरा, मुझे अपने लिए भी एक ब्यूटीफुल सा घर बनाना है। एंड थर्ड एंड लास्ट, हमें पता लगाना है कि सबके पीछे किसका हाथ है। आखिर कौन इन मासूम जानवरों को मार रहा है? कौन है वो बदतमीज, निर्लज्ज, कुत्ता, कमीना, सुअर? तो डे 1 को मैं मोगली माइनक्राफ्ट के जंगलों में निकल पड़ा जानवरों को बचाने। लेकिन जानवरों को बचाने से पहले मुझे यार अपने आप को भी बचाना है, क्योंकि ना ही मेरे पास रहने के लिए घर है, ना ही खाना पीना और ना ही कोई दोस्त। आई एम सो अलोन। एंड इवन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे करूँ तो करूँ क्या, बिकॉज इतने सालों से जानवरों के साथ रह रह के मेरा दिमाग भी जानवरों जैसा हो गया है। क्योंकि जब भी मैं कुछ सोचने का ट्राई करता हूँ मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चलती है। लेकिन अगर जानवरों को बचाना है तो अब मुझे इंसानों की तरह सोचना पड़ेगा। आफ्टर ऑल मैं एक इंसान ही हूँ, बस मेरी परवरिश जानवरों में हुई है वो बात अलग है। तो मैंने देखा है कि इंसान पता नहीं क्यों पेड़ पौधों को काटते रहते हैं। आखिर क्यों करते हैं वो ऐसा? क्या मजा आता है उन्हें? आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो फिर ना चाहते हुए भी मुझे एक पेड़ को तोड़ना ही पड़ा। भगवान इस पेड़ की आत्मा को शांति दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे सपनों में आके डराए। बेशक मैंने पेड़ को तोड़ के नेचर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन देखो एक चीज काफी अच्छी हुई। मैं इस लकड़ी से अब नई नई चीजें बना सकता था। एंड फिर थोड़ा सा इंसानी दिमाग का यूज करके मैंने कुछ औजार बनाए जो इन 100 दिनों में मेरे बहुत काम में आने वाले हैं। एंड इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद मुझे भूख लग रही थी, तो फिर मेरे पास में जो तालाब था मैंने उसमें डुबकी मारी और कुछ नन्ही मुन्नी मछलियों का शिकार किया। आई नो कि अब तुम सोच रहे होगे कि भैया तू तो जानवरों को बचाने आया था, उन्हें मार क्यों रहा है? नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ जरा, मछलियों को ना खाऊं तो क्या खाऊं? भाई साहब दिन पर दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। पता है तुझे, भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। ओ सॉरी, वो मैं थोड़ा मोगली के कैरेक्टर से बाहर आ गया था। तो मछलियों को मारने के बाद मैंने थोड़ी सी पेट पूजा करी एंड गेस व्हाट, मुझे मिला मेरा पहला जानवर। हाँ, मुझे पता है दिखने में ये थोड़ा सा क्यूट है, लेकिन ये क्यूट व्यूट कुछ नहीं, एक नंबर का लीचड़ है। ये मेरे पास इसलिए नहीं आया था कि ये मुझे पसंद करता है, इसे सिर्फ मुझसे मछलियाँ चाहिए थी खाने के लिए। नहीं, देखो तो सही कैसे भूखों की तरह मांग रहा है। आप दो ना। एंड तुम्हें तो पता है मैं दिल का नेक हूँ, तो मैंने इसे एक मछली दे दी खाने के लिए। और फिर भाई जो मैंने देखा ना, उससे तो जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। वाह मोदी जी, वाह वाह। चलो इंसानों में नहीं तो कम से कम जानवरों में तो कुछ असर पड़ा स्वच्छ भारत का। और तुम्हें पता है इस जानवर से ज्यादा मतलबी भाई इस दुनिया में कोई नहीं होगा। भाई बिना थैंक यू बोले गाया बोली है ये। बट चलो कोई नहीं, ये दुनिया ही जालिम है। हाँ, तो वैसे भी अब रात होने वाली थी, तो मुझे एक गुफा दिखी जहाँ पर मैं रात बिता सकता था। एंड मैंने नोटिस करा कि ये पूरी गुफा पत्थरों की बनी हुई थी। और इन पत्थरों को देख के मेरे इंसानी दिमाग में एक सवाल आया कि अगर मैं लकड़ी के औजार बना सकता हूँ तो पत्थरों के क्यों नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैंने इस अच्छी बात पे अमन किया और काफी सारे पत्थर तोड़े। एंड तुम्हें पता है मैं पत्थर तोड़ ही रहा था कि मुझे क्या दिखा? भाई साहब तालाब में तैर के एक नया जानवर आ रहा था, और वो जानवर कोई और नहीं, साक्षात माता रानी का शेर था। भाई साहब तो बोलो मेरे साथ, जयकारा शेरा वाली दा। लेकिन वो माता रानी का शेर मेरे पास ही आ रहा था, तो थोड़ा सा मैं घबरा गया कि मुझे मार ना दे। मेरी टांगे कप आ रही थी कि ये शेर मुझे आके ढेर ना कर दे। लेकिन फिर मैंने देखा कि तालाब में जो मछलियां थी वो शेर पे अटैक करने लग गई और ये शेर दुम दबा के पीछे भागने लगा। बताओ, मछलियों से पिट गया एक शेर। लेकिन जो भी हो, थैंक यू मछली, एंड सॉरी मैंने तुम्हें ही मार के खाया।
एंड पत्थर के हथियार बनाने के बाद मेरी एक अचीवमेंट खुली, स्टोन एज। यस, अब मैं आदि मानव बन चुका हूँ। और अब रात भी हो चुकी थी, तो रात गुजारने के लिए मुझे इसी गुफा में जाना था। लेकिन भाई साहब अंधेरा इतना हो रहा था और उसी गुफा में से एक बीमार इंसान मेरी तरफ बढ़ने लगा। अरे ज़ॉम्बी विलेजर अंग्रेजों, मैं इस बीमार इंसान को ठीक कर सकता था मुगली घुट्टी देके, बट व्हाट इज मुगली घुट्टी? तो मुगली घुट्टी 555 ये बनती है साइकिल, अगरबत्ती, क्रीपर के चूरमे और मकड़ी की आंख से। आई नो तुम माइनक्राफ्ट खेलने वाले इसे पोशन ऑफ वीकनेस कहते हो, लेकिन कुछ देसी गवार जैसे मोगैम्बो इसे मुगली घुट्टी 555 कहते हैं। एक बार को तो मैंने सोचा कि मैं इसे मुगली घुट्टी पिला के ठीक कर दूं, लेकिन भाई साहब इसने मुझे मारा। तो फिर क्या, मैंने इसकी चप्पलों से कुटाई करके इसे भगवान के पास पहुंचा दिया। और वैसे भी मुझे जानवरों को बचाना, इन मतलबी इंसानों को नहीं। और अब रात हो चुकी थी और पूरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा था, तो मैंने जल्दी से एक मोमबत्ती बना ली। नहीं, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा नहीं। एंड इतनी रात में मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने अपनी सारी कुल्हाड़ियां इकट्ठी कर ली और उसी केव में खुदाई करना चालू कर दी। अरे माइनिंग अंग्रेजों, कसम से अंग्रेज चले गए, तुम्हें छोड़ गए। हाँ ठीक है, बेइज्जती क्यों कर रहे हो? तो फिर मैंने पूरी रात खुदाई करी। अरे हाँ, मतलब माइनिंग। अब आए ना लाइन पे। तो रात भर माइनिंग करने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें मिली। ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे पत्थर मिले, कोयले, रेडस्टोन और आयरन वगैरह भी। पर इतने से मेरा पेट नहीं भरा था, तो मैंने और ताबड़तोड़ माइनिंग करी। अरे मुझे यार अपना घर भी बनाना है और जानवरों को बचाने के लिए उनके लिए भी घर बनाना है। तोबा। और माइनिंग करते करते कब 2 दिन बीत गए मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे पता चलता भी नहीं अगर मेरी कुल्हाड़ियां नहीं टूटती तो फिर और कुल्हाड़ियां बनाने के लिए मैं पेड़ काटने गया। और मैंने जैसे ही पेड़ काटा, मैंने क्या देखा भाई साहब, मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ा और पूरा की पूरा पेड़ ही गिर गया। भाई ये करिश्मा देख के पता नहीं अंदर से मुझे क्या हुआ कि मेरे आजू बाजू जितने भी पेड़ थे मैंने सारे काट दिए। लेकिन मेरी ये पेड़ काटने की खुशी पे किसी की नजर लग गई, क्योंकि पेड़ काटते काटते मुझ पे एक शेर ने अटैक कर दिया। और भाई साहब उसने एक ही पंजे में मुझे गंजा कर दिया। भाई साहब पूरे 5 दिल कम कर दिए उसने मेरे। और फिर तो भैया मैं दुम दबा के कुत्तों की तरह वहां से भागा और कुछ पत्थर लगा के ऊंची हाइट पे चला गया। लेकिन मजाल है ये शेर मेरा पीछा छोड़ दे। भाई साहब पता नहीं इसे क्या दुश्मनी है मुझसे। मुझे तो लगता है ये कोई माता रानी का शेर वेर नहीं है, ये शेर खान की बीवी शकीरा है, ये अपने पति का बदला ले रही है मुझसे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन जो भी हो, शकीरा मुझे छोड़ने नहीं वाली थी। भाई साहब पता नहीं कौन सा हैक लगा रखा था, जहां जहां मैं जा रहा था वहां आ रही थी ये। लेकिन फिर मैंने अपने इंसानी दिमाग का यूज करा और कुछ स्लैब्स बनाए और मैं इससे दूर जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। ये खून की प्यासी शकीरा भाई पूरे दिन मेरा इंतजार करती रही कि कब मैं नीचे आऊं और ये कब मुझे खत्म। मैंने पूरा एक दिन इंतजार करा इन्हीं स्लैब्स के ऊपर कि कब ये यहाँ से भाग के जाए, लेकिन भाई ये बड़ी ढीठों की ढीठती मेरा इंतजार करती रही दिन रात। मुझे लगा कि भैया मेरा तो सफर यहीं खत्म हो गया। लेकिन फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल में चेक करा तो मुझे वहाँ एक चीज दिखी, वो थी एक पिंजरा। जी हाँ, मैं एक पिंजरा बना सकता था जिसमें मैं जानवरों को कैद कर सकता था। इस पिंजरे को बनाने के लिए लकड़ियां और लोहे की सलाखें चाहिए थी, अरे मतलब आयरन बार्स। तो मैंने जल्दी से आयरन को पिघला के उसके चांदी के बिस्कुट बना लिए और इन बिस्कुट से मैंने लोहे की सलाखें बना दी। एंड फिर फाइनली मैंने एक पिंजरा बना लिया और सुबह होते ही मैंने जय माता दी बोला और मार दी तालाब में छलांग। आई थॉट कि शकीरा मुझ पे भूखों की तरह अटैक करेगी, लेकिन शकीरा सो गई। मतलब अबे भाई कोई इज्जत ही नहीं है। What a joke. फिर क्या, मैंने अपने सारे पिंजरे बिछा दिए और शकीरा में एक लात मारी, लेकिन ये फिर सो गई। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। अरे भाई जब मुझे मारना ही नहीं था तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ी थी? लेकिन फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, शकीरा के अंदर की शेरनी जाग गई और उसने मुझ पर अटैक किया और वो मेरे जाल में फंस गई। तो फाइनली मैंने अपना पहला जानवर पकड़ा। एक्चुअली मैं इन्हें पकड़ नहीं रहा हूँ, मैं इन्हें इकट्ठा करके एक सेफ जगह बनाऊंगा जिसमें मैं इन सारे जानवरों को एक साथ रखूंगा। एंड इवन अब मैं इन पिंजरों के सारे जानवरों को बहुत आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ खाना चाहिए था। मेरे सिर्फ 2 ही दिल बचे थे, तो फिर मैं खाने की तलाश में इधर उधर काफी देर तक भटका। एंड लकीली मुझे एक तालाब मिला, मैं उसमें से मछलियां पकड़ के खा सकता था, लेकिन पूरे तालाब में एक भी मछली नहीं थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन फिर काफी देर तक घूमने के बाद मुझे कुछ मीठे बेर मिले। अरे हाँ, स्वीट बेरीज। लेकिन उन्हें खाने से कुछ फायदा तो हुआ नहीं, मेरा सिर्फ आधा दिल बढ़ा। साले मजाक बना के रखते हो। हाँ, तो फिर मैंने अपने 2.5 दिल को लेके 2.5 कदम बढ़ाए थे। मैंने देखा कि एक चीता पेड़ के नीचे बड़े आराम से सो रहा है, तो इसे बचाने के लिए मुझे इसे पकड़ना तो था ही। तो फिर क्या, Macaroni with the chicken strips. इस चीते को पकड़ने के बाद मैं खाने पीने की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। एंड फाइनली मैं एक बहुत बड़े समुंदर के पास जा पहुंचा और समुंदर में तो होती हैं फिशेस। तो फिर मैं मछलियों का शिकार करने के लिए समुंदर में गया, लेकिन उन्होंने उल्टा मेरा शिकार कर दिया।
एंड थोड़ी देर बाद रात हो चुकी थी, तो मैंने पूरी रात इसी समुद्र में गुजारी। एंड मैंने अपने लिए आयरन को पिघला के एक लोहे का कवच बना लिया और फिर रात गुजारने के बाद मैं निकल पड़ा अपने सफर पे। एंड भाई साहब तुम मानोगे नहीं मुझे रास्ते में क्या मिला। भाई साहब 20 समुद्र में मुझे एक वेल मिली। ये वेल काफी फ्रेंडली थी, तो मैं इसके साथ समुद्र में काफी देर तक तैरा। एंड इवन मैं इसे पकड़ना भी चाहता था, लेकिन भाई ये वेल है, कोई खेल नहीं, इसको पकड़ना इम्पॉसिबल था। और इसके बाद मैंने अपना सफर जारी रखा, लेकिन अभी जानवरों को बचाने से पहले मुझे अपने आप को बचाना था, क्योंकि भाई मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और रहने के लिए भी अभी तक घर नहीं है। एंड घर बनाने के लिए सबसे बढ़िया प्लेन्स बायोम होती है, तो मैं काफी दिनों तक इधर उधर भटका प्लेन्स बायोम के लिए। एंड बीच रास्ते में मुझे कुछ जानवर वगैरह भी मिले थे, तो मैंने उन्हें भी पकड़ा। जानवरों के नाम पे वैसे जंगली कुत्ते ही मिले थे, बट चलो कोई नहीं। तो काफी दिनों तक घूमने के बाद मुझे घर बनाने के लिए एक जगह मिली गई। एंड ये जगह काफी अच्छी थी, काफी लंबे लंबे खेत थे यहाँ पर, जहाँ पर जंगली घासें उगी हुई थी। एंड गेस व्हाट, इन जंगली घासों में मुझे क्या मिला। भाई साहब इन खेतों में मोर नाच रहे थे। हाँ मुझे काफी अच्छा लगा हमारे देश के नेशनल बर्ड को देख के, लेकिन भाई मैं मोगली हूँ, मुझसे तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने इनकी प्रजाति को बचाने के लिए एक मोर को तो पकड़ लिया और बाकी को घर बनाने से पहले इस जगह को साफ करना था, क्योंकि भाई साहब इतनी सारी जंगली घासें उग रही है यहाँ पर। तो फिर मैंने पानी की बाल्टी लेके पानी गेरा एंड इस पानी के बहाव से सारी घास खुद ब खुद टूटे जा रही थी। लेकिन ये जगह काफी बड़ी थी, तो मुझे कम से कम 2 दिन लग गए यही करने में। एंड जंगली घास कटने के बाद ये जगह काफी ब्यूटीफुल लग रही थी और इधर मैं अब अपना घर बना सकता था। लेकिन घर बनाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए, तो मेरे पे जितना भी सामान था मैंने सबसे पहले तो चेस्ट बना दिया और उसमें अपना सारा सामान रख लिया। और फिर मैंने सामान चेक करा तो मुझे पता लगा कि मैं गरीब हूँ। भाई साहब घर बनाने चला था मैं और मेरे पास सामान ही नहीं है। तो फिर क्या, मैं घर बनाने के लिए पेड़ पौधे काटने लग गया। और भाई पेड़ काटने का नशा तो अलग ही है कसम से। बस एक कुल्हाड़ी मारो और पूरा पेड़ फाड़ो। वाह क्या शेर सुनाया। और हाँ फिर मैंने काफी सारे पेड़ों को काटा। आई नो मैंने नेचर को नुकसान पहुंचाया है। तुम कमेंट सेक्शन में #नेचर का नेवला भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एंड पेड़ पौधे काट के मैं रात को अपने छोटे से घर में वापस आ ही रहा था, मैंने देखा पहाड़ के ऊपर कोई खड़ा हुआ था। शायद से यही था जिसकी वजह से जानवर गायब हो रहे हैं और ये मेरे सामने आ चुका है। तो फिर क्या, मैं हिम्मत जुटा के अपने घर में घुस गया सोने के लिए। अबे साले। अरे भाई समझा करो, देखो मेरे पास अभी हथियार वगैरह कुछ नहीं है, वो एक ही चाटे में मार देगा मुझे। तो फिर अगली सुबह होते ही मैं घर बनाने के लिए और सामान इकट्ठा करने गया। एंड इवन पेड़ काटते काटते मुझे एक गांव भी मिला। लेकिन सबसे पहले घर बनाएंगे, उसके बाद गांव में जाएंगे। आफ्टर दैट यार मैं माइनिंग के लिए चला गया, क्योंकि मुझे डायमंड के टूल्स भी चाहिए थे घर बनाने के लिए। एंड माइनिंग करने से मुझे काफी सारे पत्थर आयरन वगैरह मिल गए, लेकिन मुझे चाहिए थे हीरे मोती। अरे डायमंड्स अंग्रेजों। एंड तुम्हें पता है डायमंड्स ज्यादातर लावा के पास मिलता है, तो मैं लावा के पास गया माइनिंग करने। लेकिन लावा के पास जाते ही मुझे डैमेज पड़ने लग गया। I mean, मुझे मोगली को लावा से डर लगता था। बताओ भाई साहब मैं क्या जानवरों को बचाऊंगा जब मेरी लावा से ही फटती है। बट मैंने हार नहीं मानी और डैमेज खाते खाते ताबड़तोड़ माइनिंग करी। एंड मुझे लैपिस की लजूली, थोड़ा बहुत सोना और फाइनली हीरे मिल ही गए। मुझे बस 17 ही डायमंड मिले थे, लेकिन ये काफी थे सारे टूल्स बनाने के लिए। तो मैंने जल्दी से सारे हथियारों को कन्वर्ट कर लिया अपने डायमंड टूल्स में एंड पत्थर के औजारों को नाले में फेंक दिया। एंड मेरे पास अब ऑलमोस्ट सारा सामान था घर बनाने के लिए, बस कुछ जंगल वाली लकड़ियां चाहिए थी। तो मैं 2 दिन बर्बाद करके जंगल गया और काफी सारी लकड़ियां काटी, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो अब घर बनाने के लिए मेरे पास सारा सामान था, तो चलिए बनाते हैं जंगली घर जंगली मोगली के लिए।
तो फाइनली गाइज मेरा घर बन के हो चुका है रेडी। एंड अगर ये तुम्हें थोड़ा सा भी ब्यूटीफुल लगा हो तो प्लीज यार लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। लेट्स एम फॉर 40,000 लाइक्स। आई नो थोड़ा बड़ा नंबर है लेकिन तुम कर दोगे मुझे पता है। तो घर बनाने के बाद अब बारी है विलेजरों से मजदूरी करवाने की। एंड मेरे घर के बाजू में ही एक विलेज है तो मुझे वहां से विलेजरों को किडनैप करना पड़ेगा। लेकिन वहां जाए कैसे भाई, नीचे उतरने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ओ भाई साहब मैंने कितना ऊंचा पेड़ बना दिया है ये। चलो अगर मैंने यहाँ से MLG मार दी ना तो हार्डकोर की सीरीज आएगी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। चलो फिर माता रानी का नाम लेके मारते हैं छलांग। ओ भाई साहब MLG मार दी मैंने, मतलब मैंने कैसे मार दी, पर जो भी हो हार्डकोर सीरीज इनकमिंग बॉयज। आफ्टर दैट मैं निकल पड़ा गांव में गांव वालों की किडनैपिंग करने। एंड एक बेचारा अपने घर में चुपचानी काम कर रहा था तो फिर क्या मैंने उसका घर तोड़ा और उसे नाव में बैठाया और निकल लिया किडनैपिंग करके। एंड मैं उसे अपनी नैया में बैठा के ला ही रहा था कि भाई साहब पता नहीं कहां से एक क्रीपर आ गया। नमस्ते जी। भाई मैं जल्दी से नाव छोड़ के अपनी जान बचाने भागा, लेकिन फिर मैंने देखा कि भैया वो क्रीपर उस नाव में ही बैठ गया। वाह क्या सीन है। भाई इतनी मुश्किल से इसे इतनी दूर तक लेके आया था मैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके मुझे इस क्रीपर को बाहर निकालना ही था तो मैं इसके पास गया। एंड वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ कौन बनेगा करोड़पति। तो पहला और आखिरी क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। अभी कुछ देरी पहले जो विलेजर क्रीपर के साथ फटा, क्या वो जिंदा है या फिर? तो ये रहे तुम्हारे ऑप्शंस अंग्रेजों। पहला पता नहीं, दूसरा भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, तीसरा बेशक वो मर गया है लेकिन वो हमारे दिलों में जिंदा है, या फिर चौथा विलेजर उसके फटने से पहले ही भाग गया। जल्दी जल्दी बताओ क्या हो सकता है इनमें से आंसर। तो आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। What? बिकॉज सही आंसर है ऑप्शन ई, विलेजर जिंदा है क्योंकि वो रॉकी भाई है। भाई साहब बताओ, क्रीपर के साथ बैठा था एंड क्रीपर फट गया लेकिन ये नहीं मरा। भाई ये रॉकी भाई नहीं तो और कौन है? भाई सब कमेंट सेक्शन में सलाम रॉकी भाई जरूर लिख देना। तो फिर रॉकी भाई को मैंने गांव में ही छोड़ दिया बिकॉज बेशक रॉकी भाई बच गए लेकिन चोट तो भाई हर किसी को लगती है। एंड फिर मैं गांव से दूसरे विलेजर को उठा के अपने घर ले आया। मैंने विलेजरों को अंडरग्राउंड रखा यार, बिकॉज ऊपर इतने सारे जानवर घूमते रहते हैं, वो मेरी लंका लगा देते तो भाई विलेजरों का क्या हाल करेंगे। एंड फिर मैं टोटल 2 गाँव वाले उठा के ले आया, मेल एंड फीमेल। एंड तुम्हें पता है हमारे चैनल पे हर किसी का नाम हम जरूर रखते हैं। तो एक का नाम मैंने रखा पुष्पा और दूसरे का श्री वेल्ली, श्री वल्ली नहीं श्री वेल्ली, बिकॉज ये पूरे गांव में वेल्ली घूम रही थी। तुम चुटकुले बड़े अच्छे मारते हो। एंड अब बारी थी पुष्पा और श्री वल्ली की ब्रीडिंग करवाने की। एंड उसके लिए मेरे पास 14 ब्रेड भी थी जो कि मैंने इनके ही गांव से चुराई थी। तो मैंने इन दोनों को ब्रेड खिलाई एंड फिर भाई पता नहीं क्या हुआ, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। कोई किड शिड आया ही नहीं इस दुनिया में। शायद से ये ब्रेड से नहीं आलू से चालू होता है, बट मेरे पास आलू बड़े कम थे एंड वैसे भी मेरे पास खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं था। तो मैंने वहीं पर एक अंडरग्राउंड फार्म बनाने का डिसाइड कर लिया। पहले मैंने पिकैक्स से सारे पत्थर तोड़ के एक बॉक्स सा बना लिया एंड फिर सारे में मिट्टी लगा के और थोड़ा सा डेकोरेट करके एक ब्यूटीफुल सा फार्म बना लिया। और मेरे पास कुछ गेहूं के बीज भी रखे थे और आलू भी, तो मैंने खेती चालू कर दी। एंड फिर काफी दिनों तक खेती करने के बाद हमारे पास हो गए थे बहुत सारे आलू। एंड अब बारी थी पुष्पा और श्री वेल्ली की ब्रीडिंग करवाने की। तो फिर लेकिन भाई फिर से कुछ नहीं हुआ। भाई मैं सही बताऊं ये पुष्पा के बस की बात नहीं है बिल्कुल। भाई पुष्पा से नहीं हो पा रहा, वो अभी बच्चा है, उसका तो अभी चड्डी पहन के फूल खिलाए। भाई हमें चाहिए कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी, लेकिन कहाँ मिलेगा वो? कौन कर सकता है ये काम? ये काम एक ही कमीना कर सकता है। तो हाँ फिर मैं रॉकी भाई को श्री वेल्ली के पास ले आया और इन दोनों को ब्रीड करवाया। एंड फिर फाइनली तो भाई आखिरकार एक किड आ ही गया। तो फिर क्या मैंने काफी दिनों तक ब्रीडिंग चालू रखी एंड भाई रॉकी भाई ने तो देखते ही देखते पूरी KGF बना दी। एंड इधर पता नहीं आयरन गोलम कैसे स्पॉन होते जा रहे थे और साथ ब साथ मर भी रहे थे। तो यहाँ पर फ्री में सस्ता आयरन फार्म भी बन गया। और अब बारी थी विलेजरों को पढ़ा लिखा बनाने की। तो मैंने थोड़ी बहुत गन्ने की खेती करी एंड मैं खेती बाड़ी करके घर वापस आ ही रहा था कि मुझे फाइनली अली बाबा के दर्शन हो ही गए। अरे हाँ वेंडरिंग ट्रेडर। देखो भाई हमारे चैनल पे वेंडरिंग ट्रेडर को अली बाबा ही कहा जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
तो वैसे तो अली बाबा हमेशा ट्रेड के नाम पे टट्टी हिलाते हैं, लेकिन इस बार वो एक लाए थे किताब। एंड वो किताब मैंने उनसे खरीदी तो मैंने देखा कि उसमें इस पूरे वर्ल्ड के हर एक जानवर के बारे में लिखा था एंड वो कहाँ पर मिलेंगे ये भी लिखा था। तो भाई ये बुक मेरे काफी काम में आने वाली थी, क्योंकि अब मुझे अपने आप को अपग्रेड करके जानवरों को ही बचाने जाना था। तो फिर मैंने जल्दी से गाँव वालों को पढ़ा लिखा बनाया, मतलब जल्दी से नहीं, बहुत दिन लग गए। एंड फिर उनसे काफी सारी जादुई किताबें खरीदी, लेकिन उन्हें यूज करने के लिए मेरे पास एक्सपी नहीं थी। तो मैंने रातों को जाकर ज़ॉम्बीज़ को मार के एक्सपी इकट्ठा करी, बट उतना काफी नहीं था। तो मैंने कुछ गांव वालों को किसान बनाया और उनसे आलू की ट्रेडिंग करी, जिससे मुझे एमरल्ड तो मिल ही रही थी, लेकिन साथ के साथ मेरी एक्सपी भी बढ़ रही थी। एंड अब हमें था जानवरों को बचाना, तो मैंने जल्दी से एक डायमंड आर्मर बना लिया और अपने आर्मर और औजारों पे जादू टोना कर लिया। एंड अब हमें जाना था जानवरों को बचाने, तो मैंने बहुत सारे पिंजरे बना लिए। भाई इन्हीं में ही तो जानवरों को पकड़ना है। और सफर पे जाने से पहले मैंने किसान भाई से थोड़ी पंपकिन पाई ले ली एंड फिर फाइनली अपने घर को अलविदा करके मैं निकल लिया जानवरों को बचाने। मैंने काफी लंबा सफर तय किया, लेकिन रास्ते में एक भी जानवर नहीं मिला। भाई साहब मुझे घूमते घूमते रात हो गई, लेकिन मुझे जानवरों के नाम पे सिर्फ मिला बट फाइनली इधर उधर भटक के मुझे एक भालू दिखा। ये बल्लू का भाई कल्लू था, तो मैंने जल्दी से पिंजरा बिछाया और बल्लू को उसमें भाई पिंजरों से काफी आसान हो गया इन जानवरों को पकड़ना। इसके बाद मैं और जानवरों को बचाने पानी के सहारे सहारे जा ही रहा था कि भाई मेरे बगल में से मगरमच्छ गया एंड मुझे इन मगरमच्छों को भी पकड़ना था। तो मैंने अपना ट्रैप बिछाया और मैं इनके पास गया, लेकिन भाई साहब इसने मुझे अपने जबड़े में फंसा लिया और पता नहीं क्यों ये शक्तिमान बन गया। पर जो भी हो, मैंने फिर जैसे तैसे करके इन मगरमच्छों को भी पकड़ लिया। आफ्टर दैट मैंने अपना सफर चालू रखा एंड मैं एक तालाब में पानी पीने गया ही था कि मुझे एक सुअर मिला। ये सुअर कुछ अलग था। अरे अगर तुम्हें याद हो तो ये तो वो वाला सुअर है जो टीवी में आता था। हाँ, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा नॉस्टैल्जिया सा आ गया, लेकिन भाई ये उसकी तरफ फ्रेंडली सुअर नहीं था। भाई ये तो अपना पूरा सुअरों का झुंड लिया और मुझ पे अटैक कर दिया। बताओ, बचपन में जिसको देखता था वो ही मुझे भगा भगा के मार रहा है। फिर क्या यार, मेरा दिल टूट गया। मैं हकूना मटाटा को टाटा करके अपने सफर पे निकल पड़ा और फिर कुछ और जानवर पकड़ने के लिए मैं गया रेगिस्तान में। बट रेगिस्तान में जाके मेरा सिर्फ मूड ही खराब हुआ। यहाँ पर कोई भी नया जानवर नहीं मिला था भाई। जानवर के नाम पे ये सिर्फ जंगली कुत्ते घूम रहे थे यहाँ पर। बट फिर थोड़ी देर घूम के पता नहीं मुझे ये क्या मुर्गी मिली एंड इवन मैं इसे पकड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? बताओ भाई, खुद ब खुद आके पिंजरे में बंद हो गई। बट चलो कोई नहीं। एंड फिर थोड़ी देर मैंने और तलाश जारी रखी एंड मुझे मिली शुतुरमुर्ग। अरे ऑस्ट्रिच अंग्रेजों। तो मैंने इन शुतुरमुर्ग को भी पकड़ लिया एंड फिर मैंने अपना सफर चालू रखा और मैं जा पहुंचा सवाना बायोम में। एंड यहाँ पर आके तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दिन पे दिन जानवर गायब होते जा रहे हैं। भाई सब सारे जानवर हैप्पीली एक तालाब में पार्टी कर रहे थे। पर जो भी हो, इन सबको मुझे बचाना तो था ही। तो फिर मैंने अपना मिशन जानवर बचाओ चालू किया एंड गेस व्हाट, मुझे जो सबसे पहले जानवर मिला वो था सल्लू भाई का फैन हिरन। मतलब जो भी है, बट हिरन को पकड़ना इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज मैंने हिरन से बस एक ही बात बोली, बेटा अगर मेरे साथ नहीं चलेगा तो सल्लू भाई के साथ जाना पड़ेगा। बुलाऊं क्या उन्हें? अरे नहीं भाई। तो फिर आपसी सहमति से मैंने हिरनों को काफी आसानी से पकड़ लिया एंड उसके बाद मुझे मिले कुछ हाथी, लेकिन इनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। तो मैंने अपनी डिक्शनरी में चेक करा, देन आई केम टू नो कि इन हाथियों को हम टेम कर सकते हैं, बट उसके लिए अकेशिया फ्लावर्स चाहिए थे, जो कि मिलते हैं अकेशिया के पेड़ पौधों को तोड़ने से। तो फिर मैंने काफी सारे अकेशिया फ्लावर्स कलेक्ट करे एंड उसके बाद मैंने टेम करा मेरे पहले हाथी को। एंड फिर काफी देर तक मैंने अपने हाथी की सवारी करी एंड काफी सारे जानवर पकड़ लिए, लाइक गीदड़, हाथी, हिप्पोपोटामस एंड वगैरह वगैरह। बट अभी हमें कुछ और जानवरों को बचाना है एंड ये सारे जानवर अलग अलग बायोम में मिलते। तो मैंने जल्दी से एक नाव बनाई और हर एक बायोम में जाके हर एक जानवर को पकड़ा एंड इसमें मुझे काफी दिन लग गए। एंड इवन मैंने कुछ मछलियों को भी बचाया, बिकॉज तुम्हें याद है ना, इन्हीं मछलियों ने मुझे उस शेड से बचाया था स्टार्टिंग में। मैंने अभी तक टोटल 22 जानवरों को पकड़ लिया था एंड अब बस बची थी एक जंगल बायोम के जानवर को बचाना। तो मैं पानी के सहारे सहारे जंगल बायोम में फाइनली पहुंच ही गया एंड जंगल में जाते ही मुझे मिले 2 बंदर। भाई ये दोनों काफी क्यूट थे, कसम से। मैं इन्हें पकड़ना नहीं चाहता था, मैं इन्हें अपना पेट बनाना चाहता था। एंड इवन मैंने तो इनके नाम भी सोच लिए हैं, चंगू, मंगू। एंड इन दोनों को टेम करने के लिए चाहिए थे हमें केले, और मैंने डिक्शनरी में चेक करा तो मुझे पता लगा बनाना मिलते हैं पत्तियों को तोड़ के। भाई कैसा माइनक्राफ्ट है, पत्तियों को तोड़ के कब से केले मिलने लग गए? कुछ भी। पर जो भी हो, मैंने
काफी सारी पत्तियां तोड़ी और कुछ केले इकट्ठा करे एंड इन दोनों को टेम कर लिया, पर ये कुछ ज्यादा ही उछल कूद मचा रहे थे तो मैंने इन्हें भी डब्बे में पैक कर दिया। और फिर मैंने जंगल में कुछ और जानवरों को पकड़ा लाइक गोरिल्ला एंड टाइगर। तो अब हमने बचा लिया ऑलमोस्ट सभी जानवरों को। अब बस मुझे घर पे जाके इनके लिए एक प्यारा सा घर बनाना है। एंड मैं घर के लिए वापस निकल ही रहा था कि मैंने क्या देखा कि इस जंगल का कुछ हिस्सा ऐसा हो रहा था कि जैसे वो बर्बाद होने वाला है। इस जंगल के हिस्से में कोई भी जानवर नहीं था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर लाइफ खत्म हो चुकी है। एंड मुझे डाउट हो ही गया था कि यहाँ पर वो बंदा है जो जानवरों को गायब कर रहा है। तो मैंने थोड़ी देर इस जगह को एक्सप्लोर करा एंड गेस व्हाट, मुझे मिला ये। भाई ये जो भी था लेकिन इसने पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया है। तो इसको भैया सबक सिखाना तो जरूरी था, लेकिन ये महाराज सो रहे थे, इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था फाइट करने में। तो मैंने इसमें थोड़े मुक्के मारे, लेकिन ये कुंभकर्ण की छठी औलाद था भाई, ये जग ही नहीं रहा। बट फिर मैंने इसके पेट पे वो जो फूल उगा हुआ था उसमें एक मुक्का मारा एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज भाई ये जग गया एंड इसने इतने सारे चलने फिरने वाले पेड़ पौधे स्पॉन कर दिए जो कि इतना गंदा डैमेज दे रहे थे। बट मैं जैसे तैसे लगा के ऊंची हाइट पे चला गया भाई। अब उसको छूना तक इम्पॉसिबल हो गया था क्योंकि इतने सारे बच्चे स्पॉन कर दिए इसने अपने यहाँ पर। एंड पता नहीं ये पेड़ पौधे कैसी कैसी आवाज निकाल रहे थे भाई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कबूतरों को दाना खिला रहा हो। एंड मैं काफी देर तक यहीं पर बैठा रहा कि भाई उसे मारू तो मारू कैसे। बट फिर मुझे ध्यान आया कि अरे मेरे पास तो तीर कमान भी है। तो फिर क्या, मैंने अपने तीर कमान से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी एंड इसको भाई साहब बड़ा ही गंदा डैमेज पड़ रहा था। सही बता रहा हूँ, इसके बच्चे नहीं होते ना यहाँ पर तो इसको चप्पलों से मारता मैं। लेकिन यार इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा थी, मेरा तीर कमान भी टूटने वाला था। लेकिन भाई मेरे धनुष ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मरते दम तक वो फायरिंग करता रहा एंड फाइनली मैंने इसको मार ही दिया। तो जी हाँ, बचा लिया है मोगली ने पूरे जंगल को इस जंगली सुअर से। भाई लाइक करना पड़ेगा इसी बात पे तुम्हें, जल्दी जल्दी से लाइक करो। हाँ तो फिर जंगल को बचाने के बाद मैं जानवरों को सही सलामत अपने घर पे लेके आ गया एंड अब लास्ट हमें बनाना था यार इन सब जानवरों के लिए घर। तो मैं घर आते ही माइनिंग के लिए चला गया बिकॉज इनका घर बनाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए। एंड मैंने 10-12 दिन तक सिर्फ सामान ही इकट्ठा किया। एंड यस, तुमने सही गैस करा है कि 100 डेज से ऊपर जाने वाली है ये वीडियो, ज्यादा नहीं थोड़ी सी जाएगी। भाई इतना तो तुम झेल ही सकते हो मेरे लिए। नहीं तो डे 112 तक मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। तो आइए शुरू करते हैं जानवरों का घर बनाना। तो फाइनली गाइज हमारा घर बन के हो चुका है रेडी। एंड यार इसे बनाने में मुझे 30 दिन से भी ज्यादा लग गए, लेकिन ये 30 डेज वर्थ इट है बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बना है। और इस वक्त इस जू में 40 से भी ज्यादा जानवर बिल्कुल सेफली रह रहे हैं। एंड इवन हमारे तीनों चैलेंज भी कंप्लीट हो चुके हैं। हमने अपने लिए घर बना लिया, जानवरों के लिए घर बना लिया, और जानवर जिसकी वजह से गायब हो रहे थे उसे भी गायब कर दिया। एंड वैसे भी हमारे 100 डेज बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, तो आई गेस ये बिल्कुल सही समय वीडियो का एंड करने का। लेकिन जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इस वीडियो को बनाने में कसम से बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। एंड अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अंग्रेजों। एंड अब मैं तुम्हें मिलूंगा अगली मजेदार वीडियो में, तो तब तक के लिए तुम फूको।